और सऊदी अरब ने एक नया दावा कर दिया है। दावा है कि सारे देश अगर ईरान से तेल की खरीद करना बंद भी कर दें, तब भी उसके पास इतना तेल स्टोर में है कि वो विश्व की जरूरत को पूरा कर सकता है। एक तरफ महंगाई कमर तोड़ रही है और दूसरी तरफ सऊदी के इस दावे में कितना दम है, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लगने के बाद सऊदी अरब दावा कर रहा है कि वो ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए काफी है। मतलब ईरान से लोग तेल आयात करना बंद भी कर दे, तब भी सऊदी तेल की कमी नहीं होने देगा। भारत पर भी अमेरिका का दबाव है कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद करे और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सऊदी अरब के पास कितना तेल है और कब तक चलेगा। पिछले 5 दशकों से तेल विशेषज्ञों के लिए ये सवाल किसी रहस्य से कम नहीं है और तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को सऊदी की सरकार ने जो अनुमानित भंडार की जानकारी दी है, उसके मुताबिक प्रमाणित तेल भंडार 266 अरब बैरल्स है और ओपेक ने 2015 में अपने वार्षिक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी थी। और अगर ये नंबर सही है तो औसतन 1.2 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पादन के हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक आंकड़ों को लेकर पर्याप्त संदेह है और इसकी वजह ये है कि 1987 में सऊदी ने अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल्स बताया था, जिसे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल्स कर दिया गया। और वहीं स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 की रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी 94 अरब बैरल्स तेल बेच चुका है या खर्च कर चुका है। फिर भी आधिकारिक रूप से उसका भंडार 260 से 265 अरब बैरल्स ही है। अगर सरकार का डेटा सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी ने तेल के नए ठिकाने खोजे या फिर अनुमानित भंडार को ही बढ़ा दिया है। और वहीं अनुमानित भंडार को बढ़ाने का एक आधार ये हो सकता है कि जिन ठिकानों से तेल का उत्पादन हो रहा है वहीं और तेल है या फिर अब तक जितने तेल निकाले गए उसकी आपूर्ति फिर से हो गई है। लेकिन सऊदी में 1936 से 1970 के बीच ही तेल भंडार के विशाल और बेशुमार ठिकानों की खोज की गई है और इसके बाद इसकी तुलना में सऊदी में तेल के नए ठिकानों की खोज नहीं की गई। और समस्या ये है कि जहाँ जहाँ तेल उत्पादन हो रहा है उसका लेखा जोखा और अनुमानित भंडार सरकार काफी गोपनीय रखती है और इसकी जानकारी भीतर के एक गिने चुने लोगों की होती है। ऐसे में किसी भी तथ्य की पुष्टि करना असंभव सा लगता है और तेल विश्लेषकों की विश्वसनीयता पर ही ये सवालिया निशान है कि वो इस बात को बताने की हालत में नहीं है कि सऊदी में तेल उत्पादन कब गिरना शुरू होगा। और सऊदी अरब सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कर रहा है और इससे उस भविष्यवाणी को झटका लगा है जिसमें बताया गया था कि सऊदी का तेल उत्पादन शिखर पर जाने के बाद नीचे आ जाएगा। और भविष्य में तेल उत्पादन की क्षमता को जानने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेल इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। तेल भंडार को समझने के लिए एक जरिया ये भी है कि उत्पादन शुरू होने से पहले तेल का खजाना कितना बड़ा था। उत्पादन शुरू से पहले तेल खजाने का मतलब ओरिजिनल ऑयल इन प्लेस से 1970 के दशक में इस बात को लेकर व्यापक सहमति थी कि सऊदी अरब ने 530 अरब बैरल्स की ओओआईपी की खोज की थी और अनुमानित ओओआईपी की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर अमेरिकी सीनेट की उप समिति को सऊदी अरब और अमेरिका की तेल कंपनी अरमाको की तरफ से दी गई थी। और अरमाको तब 4 अमेरिकी तेल कंपनी एक्सोन, टेक्साको, सोशल और मोबिल और सऊदी की साझी कंपनी थी। ऐसे में तेल भंडार की अहम जानकारी को साझा किया जाता था। और वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सीनेट की इस उप समिति की रिपोर्ट करीब 40 साल पुरानी है, पर इसमें तेल भंडार को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। और 1989 में अमेरिकी सीनेट में पेश की गई इस जानकारी को अंतिम सार्वजनिक जानकारी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन संपूर्ण ओओआईपी का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में तेल विश्लेषकों ने ओओआईपी के उत्पादन की कई कैटेगरी बनाई है और इसका आधार तकनीकी और आर्थिक है। 1970 के दशक के आखिरी सालों में अरमाको ने प्रामाणिक तेल भंडार 110 अरब बैरल्स बताया था
और इसके साथ ही प्रत्याशित और संभावित भंडार क्रम 178 अरब बैरल्स और 248 अरब बैरल्स बताया गया। और 1970 के दशक में अरमाको और उसके पार्टनर्स के बीच उत्पादन की श्रेणियों को लेकर काफी विवाद हुआ था। 1980 से सऊदी अरब के पास अरमाको का स्वामित्व है और 1982 से कंपनी के पास तेल भंडार के फील्ड को लेकर जो जानकारी होती थी उसे गोपनीय बना दिया गया। और आगे चलकर सऊदी अरब ने ओपेक को प्रमाणित भंडार के बारे में जानकारी साझा करना शुरू किया और सऊदी ने ओपेक को प्रमाणित तेल भंडार 168 से 170 अरब बैरल्स बताया था। और सऊदी का यह आंकड़ा अरमाको ने अपने पार्टनर्स को कुछ साल पहले जो दिया था उससे ज्यादा है। पर अरमाको ने प्रमाणित तेल भंडार 110 अरब बैरल्स बताया था, लेकिन अरमाको ने संभावित तेल भंडार की जानकारी जो अमेरिकी सीनेट को दी थी उसके ये करीब है। और आंकड़ों में असमानता से कई सवाल भी उठते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई भी देश शुरू में अनुमानित तेल भंडार से ज्यादा तेल का उत्पादन करता है और नए तेल और गैस भंडारों की खोज से कुल तेल भंडार में बढ़ोतरी होती है। जाहिर है इससे अनुमानित भंडार में भी बढ़ोतरी होती है और तेल भंडार को लेकर कोई अनुमान स्थिर नहीं रह सकता है और कई बार प्रत्याशित तेल भंडार संभावित की श्रेणी में आ जाते हैं और आखिर में प्रमाणिक बन जाते हैं। लेकिन सऊदी के साथ दिक्कत ये है कि वो 1980 के दशक से ही 265 अरब बैरल से आसपास है और सऊदी अरमाको के शेयर को स्टॉक मार्केट में लाने पर विचार कर रहा है और 5% शेयर निवेशकों को देने की बात कही जा रही है। अगर अरमाको शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियमों का पालन करती है तो उसे तेल भंडार के बारे में जानकारी को साझा करना होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अरमाको के शेयर बाजार में आने के बाद भी ज्यादा पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती और सऊदी में तेल का भंडार कितना है और कब तक चलेगा ये अब भी रहस्य बना हुआ है। रिस्टेड एनर्जी एक जानी मानी कंसल्टेंसी है और इसका कहना है कि सऊदी के पास प्रमाणित तेल भंडार 70 अरब बैरल्स है और प्रत्याशित संभावित 120 अरब बैरल्स है। और रॉयटर्स का कहना है कि अगर नए तेल भंडार की खोज होती है तो कुल तेल भंडार 168 और 212 अरब बैरल्स के बीच हो सकता है। हालांकि ये सारे आंकड़े सऊदी के आधिकारिक आंकड़ों से कम हैं। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। इसी तरह फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश तो नहीं तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।